नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे, जिसमें अपने कल छोड़ा था ब्रह्म समाज का विकास। तो आज ब्रह्म समाज के बारे में विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, यानी हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ थी और इनको सुधार लाने में सबसे ज़्यादा योगदान राजा राम मोहन राय का ही था। और नंबर 2, धार्मिक गुरुओं की आवश्यकताओं को समाप्त करना, यानी जो धर्म गुरु होते थे उनकी आवश्यकताओं को समाप्त करना। तो ये ब्रह्म समाज की 2 उद्देश्य थे। इनके बाद में आगे आते हैं योगदान, यानी ब्रह्म समाज का योगदान। ब्रह्म समाज का क्या क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध करना और बहुदेववाद, यानी भगवान मूर्तियों के अंदर नहीं रहते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा के अंदर, यानी पूरी सृष्टि के अंदर विराजमान है, न कि मूर्ति के अंदर। अब बहुदेववाद, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा करना। तो राजा राम मोहन ने कहा कि ईश्वर एक ही है, न कि अलग अलग, ठीक है। तो बहुदेववाद का विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा का विरोध, बहुपत्नी यानी एक से अधिक पत्नी रखना, तो उनका भी विरोध किया। सती प्रथा, यानी पति के मरने के बाद पत्नी को साथ में जिंदा जला दिया जाता था, उस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। तो उस प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। छुआछूत, यानी एक दूसरे को ऊपर या नीचे समझना, इस कारण इनको छुआछूत विरोधी भी कहा गया है। तो बहुत ये भी अच्छा काम किया है। अंधविश्वास, यानी अंधविश्वास का भी इन्होंने विरोध किया। जातिगत भेद, यानी हिंदुओं के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये जातियों वाला मामला है और जाति प्रथा सबसे ज़्यादा ये हिंदू धर्म में ही बहुत बुरी मतलब बुराई है। तो इनका भी इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। छोटी आयु के अंदर बच्चियों के विवाह नहीं करने चाहिए। देखिए, तो उनके बाद विधवा विवाह, यानी विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। अगर छोटी आयु में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको अशुभ पहले मानते थे, तो राजा राम मोहन ने विधवा विवाह को अनुमति दी, ठीक है। कर्म फल में विश्वास, यानी कर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, न कि भाग्य के ऊपर। आप जब कर्म करोगे तब आपको सफलता मिलेगी, न कि आपको भाग्य के आधार पर सफलता मिलेगी। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, न कि भाग्य के आधार पर आप बैठे रहोगे कि भाई मेरा तो भाग्य है, लक है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आपको दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये भी इन्होंने कहा। निर्गुण ब्रह्म, यानी ब्रह्म प्रत्येक जगह पर विद्यमान है। और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। तो इन चीज़ों का समर्थन किया और इन चीज़ों का विरोध किया, ये ध्यान रखना। इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेद, बाल विवाह, इनका तो विरोध किया और इनका समर्थन किया। विधवा हुआ, कर्मफल में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, अंग्रेजी शिक्षा, तो इनका तो इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखिए, ब्रह्म समाज का विकास विस्तार से अपन समझते हैं। ब्रह्म समाज का आधार, यानी मूलतः ब्रह्म समाज किसके पर आधारित था? वेद और उपनिषदों। वेद और उपनिषदों पर ब्रह्म समाज मुख्य रूप से आधारित था। जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे, ब्रिटेन क्यों गए? क्योंकि अकबर द्वितीय के केस के सिलसिले में ये ब्रिटेन गए थे। उस समय उनके पीछे ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? रामचंद्र विद्या वागीश ने,
रामचंद्र विद्या वागीश, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए चाहे फूल पत्ती लगा लीजिए। ये बहुत ही मोस्ट सवाल है और ये परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे उस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। ठीक है, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 के अंदर हुई थी उस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला। किसने संभाला? द्वारिकानाथ टैगोर ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसके ऊपर भी स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने लायक हैं। इनके बाद द्वारिकानाथ टैगोर के बाद 1843 में, कब? 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने बंगाली भाषा के अंदर तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली। ठीक है, ये भी अच्छा है, याद रखना। 1856 के अंदर एक व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को आचार्य पद पर इनको रखा। किनको? केशव चंद्र सेन को। किसने रखा? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज का विस्तार हुआ और इनको लोकप्रियता मिली। यानी ब्रह्म समाज का पूरे भारत के अंदर अगर प्रचार किया है तो किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। ये बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे। तो इन्होंने पहले तो सिर्फ ब्रह्म समाज बंगाल तक ही सीमित था और बंगाल और कलकत्ता तक। उनके बाद केशव चंद्र सेन के आने से ये ब्रह्म समाज पंजाब, यूपी एंड उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास आदि स्थानों यानी उत्तर पश्चिम भारत के अंदर भी ब्रह्म समाज फैला। तो पहले कहते हैं कि बंगाल के अंदर लगभग ब्रह्म समाज की 65 शाखाएं थी। आगे जाकर 1865 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों के मध्य विवाद पैदा हो गया, क्योंकि केशव चंद्र सेन उदारवादी व्यक्तित्व थे और देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े कट्टर आदमी थे। तो इनके बीच में तालमेल बिगड़ गया। कब? 1865 में। तो ब्रह्म समाज के अंदर ये पहली फूट पड़ी। ठीक है, तो देखिए आगे ब्रह्म समाज आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला भाग ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इनका नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब ब्रह्म समाज से अलग कौन हुआ? ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। इनको अंग्रेजी के अंदर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कब हुआ अलग? 1865 के अंदर। इनका नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। तो ये इम्पोर्टेंट है और पिछली परीक्षा के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये सवाल भी पूछा गया कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। तो आपको सीधा आंसर देना है केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। तो केशव चंद्र सेन ने एक बाल विवाह से संबंधित एक्ट बनाया था जिसका नाम था, ध्यान दीजिए, ब्रह्म विवाह एक्ट, जो 1872 के अंदर बनाया था केशव चंद्र सेन ने, जिसके अंतर्गत बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह इन दोनों का विरोध मुख्य रूप से इनका मुद्दा था। तो परंतु केशव चंद्र सेन ने ही आगे जाकर अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूचविहार, कहाँ का राजा था? कूचविहार के राजा के साथ कर दिया। यानी छोटी आयु में ही उनका विवाह कर दिया। तो देखिए, खुद तो नियम बता रहे हैं पर खुद उन नियमों के ऊपर खड़े नहीं उतरे। इस कारण
फिर लोगों के अंदर विवाद हो गया और लोग उनसे अलग हो गए और फिर ब्रह्म समाज के अंदर दूसरी बार और फूट पड़ी और ब्रह्म समाज दो भागों में और विभाजित हो गया। एक तो ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है ही, ये नाम सेम है, और उनके बाद दूसरा जो अलग हुआ उसका नाम रखा साधारण ब्रह्म समाज। क्या नाम रखा? साधारण ब्रह्म समाज। ये फूट कब पड़ी? 1878 में। तो इनकी स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने। और इनका एक सहयोगी था जिसका नाम था शिवनाथ शास्त्री। शिवनाथ शास्त्री, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने ही आगे जाकर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए आप। केशव चंद्र सेन की मृत्यु 1884 के अंदर हुई। तो ये सन ध्यान रखना, 1884 के अंदर केशव चंद्र सेन की मृत्यु हुई। उस समय एक विद्वान था जिसका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर कहा, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। तो ये कोटेशन भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी आप ध्यान रखना। ब्रह्म समाज की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना सभा की स्थापना की और इनके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ाया महादेव गोविंद रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, तो आप इसके ऊपर भी स्टार लगा लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडु ने। और इनको आगे किसने बढ़ाया? महादेव गोविंद रानाडे ने। तो ये आप तथ्य विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए आप। 1864 के अंदर, 1864 में मद्रास के अंदर वेद समाज की स्थापना हुई। ये भी ब्रह्म समाज की प्रेरणा से ही स्थापित हैं। तो इनके संस्थापक कौन थे? के श्रीधरलू, ध्यान रखना, के श्रीधरलू वेद समाज के संस्थापक। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, दक्षिण ब्रह्म समाज। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।